बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर समरवत हुसैन। और आज आपने अपने एमडी कैट रोड मैप टेस्ट को केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया होगा। बेटे, केमिस्ट्री का टेस्ट जो है वो आपने देखा जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। इसमें आपकी दो चीज़ों को टेस्ट किया गया। एक चीज़ क्या थी कि एक आपका बुक लाइन्स कि आपकी बुक पे कितनी कमांड है, एंड सेकेंडली कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू से। बट दो ही टाइप के एमसीक्यूज जो है ना वो पूछे जाते हैं एमडी कैट के एग्जाम के अंदर, बुक लाइंस और साथ एमडी कैट के जो है ना वो स्टाइल का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली एमडी कैट स्टाइल क्वेश्चन में ये होता है कि आपकी बुक लाइन को थोड़ा सा जो है ना वो रोटेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐसी पूछी हैं। उसके बाद बेटे, ये जो रोड मैप टेस्ट है इसमें आपको ये आइडिया होगा टेस्ट देने के बाद कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी कौन सी चीज वीक है, कौन सी चीज स्ट्रांग है। बट इस डिस्कशन का पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को बिल्ड करना, कहाँ आपकी लैकिंग थी कॉन्सेप्ट के लिहाज से, वो चीज यहाँ स्ट्रांग हो जाएगी। बट इसके बाद आपको पता है कि रोड मैप टेस्ट के बाद न्यू हमारी अगली स्ट्रैटेजी 1-on-1 मेंटोरशिप है, जो कि आपको क्या बताएगी, एक पाथवे देगी कि जो आपको वो पाथवे आपको क्या करेगा, सक्सेस दिलाएगा इन योर एमडी कैट जर्नी। तो आइए बेटे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और देखिए जी, एमसीक्यू नंबर 1 बेटे क्या कहते हैं जी, व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ क्रोटाइल अल्कोहल। बेटे बहुत से बच्चे क्रोटाइल से कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे ना, आपने क्रोटन एल्डिहाइड पढ़ा होगा। बेटे क्रोटाइल या क्रोटन एल्डिहाइड देखो ये होते हैं 2 ब्यूटीन जो होता है ना, CH डबल बॉन्ड CH, ये देखो दिस इज कॉल्ड, बेटे इसको हम लोग कहते हैं क्रोटाइल कहते हैं। ठीक है, ये क्रोटाइल है, 2 ब्यूटीन है ये। ठीक है, अच्छा बेटे, अब आपको पता है इसका एक बॉन्ड एम्प्टी है और यहां पे आप क्या लगा दो, OH लगा दो। आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोगों ने क्रोटन एल्डिहाइड पढ़ा होगा, तो बेटे क्रोटन एल्डिहाइड में ये जो कार्बन होते हैं ना, ये C डबल बॉन्ड और H में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो मैंने वही स्टेटमेंट से, उस स्ट्रक्चर से आपसे ये पूछ लिया। अब जिन बच्चों ने वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनको आइडिया हो गया होगा, उनसे हो गया होगा। बेटे नेमिंग करते हैं। नेमिंग आप कैसे करते हो, आप जानते हैं कि बेटे डबल बॉन्ड और OH में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है। बेटे प्रायोरिटी ज्यादा होती है OH फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अब प्रायोरिटी ऑर्डर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको आइडिया है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का। बेटे नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग के लिए आपको पता है कि जहां से OH को लोएस्ट नंबर मिलेगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो बेटे आपको पता है ये क्या बन जाएगा, ये 4 कार्बन की चेन है, इसको हम पढ़ेंगे ब्यूट। दिस इज ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 पोजीशन पे ऑल है, तो बेटे आप इसको ब्यूट 2 इन 1 ऑल भी कह सकते हो एंड यू कैन कॉल इट 2 ब्यूटिनॉल। आई होप सो कि बच्चे एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। नाउ बेटे नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहते हैं, which of the following compounds will most readily undergo acid catalyzed dehydration to form a conjugated diene। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल्कीन्स तो आपने पढ़े हैं वो मोनोइन्स, आप लोगों ने एफएससी के लेक्चर्स के अंदर अपने टीचर से डाइन्स भी सीखे होंगे। आइसोलेटेड डाइन्स होते हैं, क्यूमुलेटिव डाइन्स होते हैं और कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं। बेटे कॉन्जुगेटेड डाइन्स कौन से हैं, लेट्स सपोज जी मैं आपके सामने एक कंपाउंड लेता हूं, दिस इज ये, मैंने आपके सामने एक कंपाउंड ले लिया एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब होता है कि जहां पर पैटर्न क्या हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो वो हमारे कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बेटे यहां हमने ये देखना था कि भाई कौन सा कॉन्जुगेटेड डाइन देगा। बेटे आपको पता है विनाइल अल्कोहल तो नहीं देगा, क्यों, आप जानते हैं कि विनाइल अल्कोहल CH2CH, और ये देखो आपको पता है ये इस तरीके से ये विनाइल ग्रुप होते हैं और बेटे विनाइल के ऊपर क्या है, यहाँ पे OH लग जाते हैं। और आपको पता है बेटे जो विनाइल अल्कोहल होता है, विनाइल अल्कोहल अपने आप को टोटोमराइज करके, आप लोगों को आइडिया होगा, ये आपने रिएक्शन पढ़ा भी है, आपको आइडिया है, आप लोगों ने एल्काइंस में एडिशन ऑफ इथाइन, एडिशन ऑफ वाटर इन इथाइन, वहां से ये विनाइल अल्कोहल बनते हैं एंड टोटोमराइज होके किस में कन्वर्ट होता था, ये एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। बच्चों आप लोगों को याद होगा, तो बेटे पता ये चला कि ये प्रोडक्ट नहीं देगा क्योंकि डाइईन बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए, 4। दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस एमसीक्यू। बेटे ब्यूटेन 1 ऑल, बेटे आपको पता है दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं ये प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं तो बच्चों आप ये देखिएगा, जब मैं इसकी डिहाइड्रेशन करवाऊंगा तो आपको पता है OH यहां से लूंगा और बेटे H यहां से लूंगा, क्योंकि साथ वाला कार्बन जो बीटा कार्बन है उससे H चलाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। बेटे ये तो बन गया कौन सा इन बन गया, दिस इज मोनोइन। बेटे ये तो आपके पास मोनोइन बन गया, हमें कॉन्जुगेटेड बनाना है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसको आइसोलेटेड डाइईन नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड
होना जरूरी है, 2 डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ये सिंपल मोनोइन है। बेटे ये भी आउट हो गया। क्रोटाइल अल्कोहल को जरा देखो बेटे, क्रोटाइल अल्कोहल अभी आप पढ़ के आए हो और आप लोगों को आइडिया है CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2 और ये OH है। बच्चों जब OH चला गया ना, यहां से ये OH चला गया, आपको पता है OH जाने के बाद बेटे मुझे H यहां से निकालना था, लेकिन मैं H यहां से नहीं निकालूंगा। क्यों? अगर मैं H यहां से निकालूंगा डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। बेटे दो एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो ना, ऐसे दो एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो तो बेटे हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं, ये यहां पर H नहीं आएगा, राइट। अच्छा अब ये देखिएगा, दिस इज C, ये ऐसे कर लेते हैं लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, ये आ जाएगा C और फिर ये आ जाएगा आपके पास H और ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे आप ये देखें, दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूमुलेटिव डाइईन, ये क्यूमुलेटिव डाइईन बन जाएगा। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अब इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा, मुझे क्यूमुलेटिव नहीं, मुझे कॉन्जुगेटेड चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइईन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आइसोलेटेड एंड क्यूमुलेटिव डाइईन्स, ठीक है। तो बेटे पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, देखिए कि मैं थोड़ी सी रेजोनेंस करवाऊंगा, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, और ये आ जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो OH चला गया। बेटे जब वो चला गया ना, आपको पता है कि यहां पे ना ये बॉन्ड इसको इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इससे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटे, जब ये इसके ऊपर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, CH3, ये CH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अब बेटे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना मुझे यहां से एक H निकालना होगा, जो कि इस OH और H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और क्या हो जाएगा बेटे, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2 आ जाएगा। हमने जो प्रोडक्ट बनाना था वो डाइईन आ गया। तो बेटे ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, आई होप सो कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। और तीनों डाइईन्स मैंने आपको बता दिया, मोस्ट स्टेबल डाइईन इज कॉन्जुगेटेड डाइईन, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटिव, क्योंकि क्यूमुलेटिव में दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड आ जाए तो बहुत रिपल्शन होती है। बेटे एथेनॉल तो वैसे नहीं होगा क्योंकि इसमें दो कार्बन है। ओके नेक्स्ट चलो, कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपने करेक्ट स्टेटमेंट जज करनी थी। बेटे यहां पर भी की पॉइंट था, आई होप सो कि वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। इथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव इन SN1 बिकॉज इट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बेटे आपको पता है SN1 रिएक्शन के अंदर टर्शरी अल्काइल हैलाइड वुड बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे स्टेबल इंटरमीडिएट टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है। ओके कहता बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव इन बोथ SN1 एंड SN2 देन इथाइल क्लोराइड। यस बेटे दिस इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों है? क्या आप बच्चों को बेंजाइल क्लोराइड का आइडिया है? अगर नहीं है तो जरा स्ट्रक्चर देखिएगा। बेटे दिस इज कॉल्ड एज, ये बेंजीन ले लो, और ये कोई नई बात नहीं, आपकी बुक के अंदर भी है, बेंजाइल अल्कोहल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए बेटे, और एक और जगह भी आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जहां पे आप टोल्यूइन की साइड चेन जो करवाते थे ना क्लोरीनेशन, वहां पे भी है। बेटे ये आ जाएगा CH2 और ये आपके पास आ जाएगा Cl आ जाएगा, राइट। अच्छा बेटे अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये आपके पास कौन सा क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, CH3 CH2 और ये Cl आ गया। बेटे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि इसने जाना है यहां से ना, इसने चले जाना है, SN1 हो ये SN2 हो, जो है ना यहां से ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज चलेगी। बेटे जब ये चलेगी ना, आपको पता है इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो CH2 पॉजिटिव चार्ज। बेटे यहां पर भी क्या हो गया कि ये इसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटे आप जरा देखिएगा, क्या ये दोनों कार्बोकेटाइन बन गए हैं? यस दोनों कार्बोकेटाइन बन गए। अच्छा दोनों में ना स्टेबल कौन है? बेटे स्टेबिलिटी के लिए याद रखना, आपको पता है ये जो फिनाइल रिंग होता है ना, इसकी टेंडेंसी होती है कि अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब होगा क्या, अट्रैक्शन कैसी है? बेटे कॉन्जुगेशन का एक पैटर्न होता है, कॉन्जुगेशन का एक पैटर्न होता है, वो क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पिछले एमसीक्यू मैंने बताया, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या फ्री रेडिकल हो। बेटे जहां पे भी ये पैटर्न होगा ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं ना उसकी एग्जिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होती है। देखो बेटे यहां पे भी कुछ ऐसे ही आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा
पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिलोकलाइज हो जाएगा ओवर द रिंग, ये पूरे रिंग के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज घूमना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। जितना पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करता है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट नहीं कर रहा, बल्कि ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, प्रोवाइड करके इसको स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइंस होते हैं दे आर मोर स्टेबल, और बेटे जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। ये बात याद कर लो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, तो लिहाजा बेटे SN1 रिएक्शन में कौन ज्यादा होगा, SN1 रिएक्शन के अंदर ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे ये तो वैसे आउट हो गया। अब बेटे SN2 में क्या है दी, SN2 में तो हम देखते हैं कि अटैक करवाना होता है ना, हमारे न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करना है। बेटे आप जानते हैं ये जो रिंग है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के है। बेटे ये जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे ये जो रिंग है एक प्लेन के अंदर है, यहां अटैक आसानी से पॉसिबल हो जाता है इस क्लोरीन को निकालने के लिए, क्योंकि प्लेनर है। बेटे ये प्लेनर स्पीशी नहीं है, नॉन प्लेनर है, और प्लेनर स्पीशी पे बैक साइड से फ्रंट साइड से अटैक इजीली हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर SN2 रिएक्शंस के लिए भी। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ट्रांजिशन स्टेट लो एनर्जी स्टेट होगी। देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना, ये देखो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये मैंने ड्रॉ कर लिए, किसके लिए ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर ली है, ये मैंने ड्रॉ कर ली है इसके लिए बेंजाइल क्लोराइड के लिए, ठीक है। यहां से क्लोरीन जा रहा है और यहां कोई स्पीशी आके इसको अटैक कर रही है। जबकि बेटे मैं अगर किसके लिए ड्रॉ करूं, इथाइल क्लोराइड के लिए, तो उसकी मुझे लंबी सी देखो पीक ड्रॉ करनी पड़ी है, यानी इसकी आप देखो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा एनर्जी वाली है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी वाली है। सो लिहाजा बेटे जितनी ट्रांजिशन स्टेट छोटी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। सो बेटे ये राइट आंसर है। एंड बेटे रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, दे आर टोटली इनकरेक्ट। ओके, अब बेटे नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। बेटे आपकी बुक लाइन है, आपको पता है कि रिएक्टिविटी में हम बॉन्ड एनर्जी हमारा डोमिनेंट फैक्टर होता है, हम पोलैरिटी के लिहाज से रिएक्टिविटी नहीं देखते, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से राइट आंसर इज RI RBr RCl एंड RF। क्यों? क्योंकि I इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। आपने FSC में ये जरूर पढ़ा हुआ है। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए, मैंने ये फिनॉल आपको दिए हुए हैं। बेटे आपको ना एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया होना जरूरी है। कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया होगा? बेटे याद रख लो एसिडिक स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के लिए ज्यादा होगी। कि क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। अब बेटे देखो आप जानते हो कि नाइट्रो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ज्यादा इन दोनों में से ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं ताकि मुझे आपको बताना आसान हो जाए। बेटे ये आपके पास OH आ जाएगा, ये नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा, ये आपके पास मेटाफिनॉल आ जाएगा। ये देखो मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर का भी आइडिया। बेटे ये आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, और बच्चों यहां पर क्रिसॉल का हमारे ना जो यहाँ वाले बच्चे ना FSC वाले बच्चे, जो हमारी PTB वाले बच्चे शायद उनको ना आइडिया हो, लेकिन बाकी बोर्ड के बच्चों को इसका आइडिया होता है। बेटे आप जानते हैं मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सबसे एंड पे आएगा। बेटे इन दोनों में से किसकी जो है ना कौन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा देगा? बेटे वो देगा जहां पर आपको पता है कि जो हमारा OH ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन में रेजोनेट करता है। बेटे जब ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा, आपको पता है नाइट्रोजन इसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगी, ज्यादा रेजोनेंस होगी। इसका मतलब है मोर रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबलाइज चार्ज हो जाएगा, चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, राइट। बेटे यहां पे क्या होगा कि
नेगेटिव चार्ज ना वो नाइट्रो के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट कॉज करेगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छी रेजोनेंस करवा रहे हैं, लिहाजा बच्चों ऑर्डर ये हो जाएगा, राइट। तो बेटे कौन है हमारे पास, पैरा नाइट्रोफिनॉल पे हमारा 2 पहले, फिर 3, फिर हमारा 1। देखो फिनॉल में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसलिए 1 वो और 4 ये। तो बेटे 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यस। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। भाई ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका हो सकता है। अच्छा बेटे आपको पता है CnH2nO किसका फॉर्मूला होगा, CnH2n + 2O। आपको याद है अल्कोहल या फिर क्या हो सकता है, ये ईथर्स हो सकते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा, मुझे कैसे आइडिया होगा, मुझे इस तरीके से आइडिया हो कि एक ऑक्सीजन है ना, अगर 2 होते तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चला जाता, मैं एस्टर्स की तरफ चला जाता। तो ये कोई अल्कोहल या ईथर है, मुझे नहीं पता क्या है। कहते हैं ये ऑक्सीडाइज होता है कीटोन, मुझे कंफर्म हो गया। भाई हमारे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं और हमारे प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। दिस कीटोन गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ये क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कीटोन होना जरूरी है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप जहां पे होगा वो होगा। मैंने कीटोन भी लिख लिया। कंपाउंड X reacts with Lucas reagent to give turbidity after 5 minutes। मुझे और कंफर्म हो गया कि भाई पहले उसने यहां कीटोन यहां कंफर्म किया, अब वो यहां पे कंफर्म कर रहे हैं कि 5 मिनट के बाद उसकी ऑयली लेयर बन गई है। बट अगर 5 मिनट के बाद ऑयली लेयर बने, दैट कीटोन इज कॉल्ड एज दैट अल्कोहल इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्कोहल। बेटे 2-ब्यूटानॉल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बेटे इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल, राइट। ब्यूटन 1-ऑल एंड प्रोपेन 1-ऑल, 1 पोजीशन पे अगर OH लग जाए ना तो दोनों हमारे कौन से अल्कोहल कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। कहता है एथिलीन ग्लाइकोल, आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको ट्रीट करो पर आयोडिक एसिड से, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। बेटे ये केपी और बीटीबी के बच्चों को आइडिया है, ये इनका एक रिएक्शन है ग्लाइकोल्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटे, बेसिकली जो हमारा HI4 है ना, ये हमारे ग्लाइकोल्स को क्या करता है, ग्लाइकोल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक करेगा, आपके पास दिस इज CH2 एंड दिस इज OH और दिस इज OH। अब बेटे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जब इसको ब्रेक करेगा तो ये हमारा CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर। देखो दोनों तरफ सिमेट्री मौजूद है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। और ये HiO4+7 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किए है एल्डिहाइड्स के अंदर, और ये खुद अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। ये रिड्यूस कर लिया, कुछ वाटर निकल आएगा। बेटे जहां ग्लाइकोल होगा वहां से स्प्लिट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों मुझे जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आप कहेंगे सर आपने ना जहां ग्लाइकोल वहां से स्प्लिट कर दें, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा एसिडाल्डिहाइड, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। कहते हैं when phenol is treated with the bromine in carbon disulfide at low temperature it yields predominantly। बच्चों आपकी बुक लाइंस भी हैं, बुक में भी रिएक्शन। आपको पता है कि जब हम फिनॉल को ना दो बातें, एक होता है वाटर, एक होता है कार्बन डाइसल्फाइड। बेटे आपको पता है वाटर मीडियम हमारा पोलर मीडियम है। अगर पोलर मीडियम लोगे ना फिनॉल के साथ ब्रोमीन को, अगर आप पोलर मीडियम के अंदर लेते हो ना, देखो आपको मैं बताता हूं, ये आपने ले लिया फिनॉल, ये आपने ले लिया ब्रोमीन। बेटे ब्रोमीन अगर पोलर मीडियम के अंदर हो ना, तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर के साथ मिलके ये बनाएगा HOBr और +Br बनेगा। बेटे यहां पर क्या होगा, ये सॉरी HBr बनेगा। बेटे इससे बनेगा ब्रोमीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा। तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट क्या आता है, मेरे पास प्रोडक्ट आएगा ये इसकी, आपको पता है ना OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, यहां पर ब्रोमीन लगेगा, यहां लग जाएगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटे हमारा जो ब्रोमीन होते हैं वीकली पोलराइज होते हैं, जिसकी वजह से मुझे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन सा,
बेटे वो मुझे दो प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं कि मेरा जो ब्रोमीन है वो कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस के अंदर एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक पैराब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट देगा। और बेटे ये आपको मैंने लॉजिक बता दी है, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा बेटे नेक्स्ट चलते हैं, क्लोरोबेंजीन गिव्स फिनॉल बाय, बेटे आपको पता है पीटीबी की बुक लाइन है 360 डिग्री सेल्सियस और 300 एटीएम प्रेशर के ऊपर ये मिलता है। बेटे आप जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हमने जो रिएक्शन देखा है ये जो बेसिकली है ना, ये बेसिकली होता है बेटे हाई टेम्परेचर पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट हैपेंड एट हाई टेम्परेचर, क्यों? क्लोरीन तो निकालना है बेटे, हाई टेम्परेचर की वजह यह है, आप जानते हैं कि क्लोरीन अपना जब लॉन पेयर देगा तो यहां कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है। तो बेटे पहले हमारे पास फिनो ऑक्साइड आएगा, ये फिनो ऑक्साइड आ गया Na पॉजिटिव ना। अब हम सोच रहे कि वो क्लोरीन इस H के साथ मिलकर HCl भी तो बना सकता था। बेटे टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वो HCl क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हमें अगले स्टेप के अंदर इस फिनो ऑक्साइड का क्या करना पड़ेगा, HCl से ट्रीट करवा के, और मेरे पास क्या बन जाएगा, आई विल गेट फिनॉल। सो बेटे राइट आंसर वुड बी बीटा। कहता which of the following arrangements correctly reflects the increasing order of reactivity towards nucleophilic addition reaction। बेटे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने हैं और आपको पता है ये हमारे कार्बोनाइल ग्रुप्स दिए हुए हैं। बेटे आपको पता है कि एल्डिहाइड्स ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, टुवर्ड्स कीटोन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं, एक तो स्टेरिक इफेक्ट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है ना, मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पहली मेरी लॉजिक समझ आ जाए। दिस इज अ एल्डिहाइड, ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया और ये मैंने कीटोन ले लिया। बेटे आप जानते हैं ना कि कीटोन में अब एडिशन करानी है, बेटे एडिशन वहां होती है जहां पाई बॉन्ड होगा, और आसानी से एडिशन वहां पे होगी जहां पे ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो पाई बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल उसको आसानी से अप्रोच कर सके। जरा ये देखो यहां एक साइड स्पेस है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रही है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डोनेट कर रहा है तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, लेकिन कीटोन के कंपैरिजन में देखो जरा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये ज्यादा पोलैरिटी कम कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर से ऑपोजिट स्पीशी तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव चार्ज वाली। सो लिहाजा बेटे कीटोन्स इसलिए हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज आपको पता चल गया, एक तो यहां पे बल्की ग्रुप है और दूसरा ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। बेटे तीसरी चीज क्या है, याद रखिएगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। AN लिख रहा हूं, क्यों? आइए मैं ड्रॉ करता हूं। बेटे इन दोनों स्ट्रक्चर को आपने देखना है। बेटे एक है मेरे पास नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये देखो मैं बेंजल्डिहाइड लिख रहा हूं, दिस इज CHO और ये नाइट्रो ग्रुप लग गया। और बेटे ये आपके पास आ जाएगा यहां पर टोलॉइल। बेटे टोलॉइल पता है आपको, टोल्वीन लिख के ना, टोल्वीन बेंजीन का किसी एक कार्बन से ना, आप ये देखो ऐसे करके, ये आप लोगों ने ग्रुप मेरे ख्याल सीखे होंगे अपने टीचर से, यहां से आप ना H किसी एक जगह से निकाल दो, वो टोलाइल बन जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, अब ये टोलाइल एल्डिहाइड, बेटे पैराटोलाइल, बेटे ये एल्डिहाइड आ गया, ये यहाँ पे CH3 आ गया। बेटे आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब ये खींचेगा आपको पता है कि यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा बेटे, उससे कार्बन से पोलैरिटी ये खींच रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जो देगा उसका कार्बन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, यानी कम इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। सो लिहाजा बेटे ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होंगे हमारे, आइए अब देखते हैं। बेटे हमारे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे हमारे पास यस। बेटे अब जरा देखिएगा, सबसे पहले जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा यस, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, फिर बेटे अब हमारे पास ये टोलॉइल एल्डिहाइड है, वो एसीटोफिनॉन है, ठीक है। अब बेटे इन दोनों में आप देखें कि आपके पास जो पैराटोलॉइल एल्डिहाइड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आपके पास ये आ गया, और उसके बाद आपके पास कौन आ गया, एसीटोफिनॉन आ गया इस ऑर्डर के अंदर। अच्छा इसमें आप देख लो एसीटोन फिर बेंजल्डिहाइड, देखो इसमें दोनों इकट्ठे आपके पास लग गए हैं, राइट। इस तरह नहीं है, पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर आपके पास सिंपल एल्डिहाइड, राइट।
बाकी कोई ऑप्शन नहीं, तो बेटे बेस्ट क्या है इसमें, चार्ली इज द बेस्ट। चार्ली इज द जो है ना वो बेस्ट आंसर आपके लिए यहां पर मौजूद होगा कि यहां पर क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर सिंपल एल्डिहाइड, फिर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, और एंड पे आपके पास कीटो एसीटोन आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बेटे ये तो पता ना कि एसीटोफिनॉल में यहां ज्यादा करीब है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है, यहां ये दूर है इसलिए कम पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर सकेगा। कहते हैं which of the following major product is formed by intramolecular Cannizzaro reaction of glyoxal। बेटे glyoxal पता और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, ये देखो दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारोस। बेटे ये आपके पास C डबल बॉन्ड और ये H और ये C डबल बॉन्ड और ये H आ गया, और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। बेटे वन ऑफ द मॉलिक्यूल, इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर जो कि इसकी रिड्यूस फॉर्म है, और एक का बेटे क्या बन जाएगा, एक का ये सॉल्ट बन जाएगा, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। अ प्रोडक्ट वेयर वन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एन अल्कोहल एंड द अदर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। अब बेटे देखो एक ही ना हमारा, एक ये वाला फॉर्म एल्डिहाइड वो अल्कोहल में और दूसरा हमारे किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में। अ मिक्सचर ऑफ टू सेपरेट मॉलिक्यूल, बेटे सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं लेने आपने क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है विद इन। डाइकीटोन फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट, डाइकीटोन नहीं बनेगा। साइक्लिक ईथर भी नहीं बनेंगे। कहता है सेट ऑफ रिएक्शन इज कॉमन टू बोथ, बेटे एल्डिहाइड एंड एसीटोन। आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, यस बेटे आयोडोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन है, ये दिस इज द कंडीशन जहां पे अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वो हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कैनिज़ारोस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, बेटे इन दोनों के पास अल्फा, पता ना कार्बोनाइल के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, ये नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। टॉलरेंस टेस्ट, बेटे आपको पता है कि टॉलरेंस टेस्ट के लिए हमारे पास ये ऐसा फॉर्म एल्डिहाइड ना, ये एल्डिहाइड फॉर्माइल ग्रुप होना जरूरी है। जैसे आपको पता फॉर्मिक एसिड भी आपने टीचर से सुना होगा, फॉर्मिक एसिड ये भी देता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप है, लिहाजा ये दोनों वो कहता है जो दोनों दें तो ये नहीं देगा। क्लेमेंसन रिडक्शन, यस बेटे जिंक अमेलगम ओवर HCl, आपको ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ना, तो इससे क्या होगा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों रिड्यूस हो जाते हैं एल्केन के अंदर। तो बेटे कौन कौन सा दिया, AC एंड E। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स अपॉन रिएक्शन विद आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडोफॉर्म इज अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटे उसके लिए होगा जहां पर ये ग्रुप पाया जाएगा, अगर वो अल्कोहल्स हैं, अगर वो अल्कोहल है तो बेटे अल्कोहल्स के लिए ये ग्रुप होना जरूरी है। यहां पे कुछ भी लगाओ, चाहे H लगाओ चाहे R ग्रुप लगाओ, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास इतना ग्रुप होना जरूरी है अल्कोहल्स के लिए, और एल्डिहाइड के लिए मेरे पास या कीटोन के लिए मेरे पास ये वाला ग्रुप होना जरूरी है। ओके बच्चों आप देख सकते हैं इसको। प्रोपेन वन ऑल एंड प्रोपानल, बेटे आपको पता है प्रोपेन वन ऑल के अंदर ये ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, और वो भी नहीं कर रहा नो। बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल, बेटे आपको पता है जो हमारा बेंजल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड उसके अंदर ये वाला ग्रुप नहीं है, सॉरी ये वाला ग्रुप नहीं है, एसीटोफिनॉन के अंदर ये ग्रुप पाया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि फॉर्मेशन अपॉन रिएक्शन इज पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए, बेटे इसमें एक दे रहा है एक नहीं दे रहा, नहीं ले सकते, हमने दोनों देखने। 2-ब्यूटानॉल सेकेंडरी अल्कोहल, यस बेटे दिस इज कॉल्ड एज द 2-ब्यूटानॉल ना। ये देखो ये ग्रुप पाया जा रहा है इसके अंदर, जल्दी से जरा देखो, शाबाश बच्चों, ये देखो ये ग्रुप पाया जा रहा है इसमें, यस। आगे देखो इथाइल लगा, मैंने कहा R हो सकता है H हो सकता है, यस। एसीटोन के लिए क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यस बेटे मुझे आंसर मिल गया। ये दोनों क्या करेंगे, ये टेस्ट देंगे। मेथनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड दोनों ही नहीं देंगे। Crotonaldehyde is an alpha beta unsaturated aldehyde formed from an aldol, the aldehyde that is true starting material in this reaction। बेटे alpha beta unsaturated crotonaldehyde आप जानते हैं दिस इज द क्रोटोनल्डिहाइड, बच्चे मैं उम्मीद करता हूं मुझे इसके लिए जज करना है कि मेरे पास कौन सा यहां पे एल्डिहाइड लिया होगा। बेटे टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन, बेटे 4 कार्बन, इसका मतलब है कंडेंसेशन का मतलब होता है छोटों को मिला के बड़ा बनाना है। बेटे अगर 4 कार्बन है तो इसका मतलब है मुझे यहां पर कितने मॉलिक्यूल लिए होंगे, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे, किसके, हमने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो हमारे पास ये 4 आ गया, राइट। अच्छा बेटे
लेट्स सपोज अब उसने देखो क्रोटन एल्डिहाइड कह दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं बेटे ये वाला एल्डिहाइड है, आप जरा इसको जरा आप लोग देखिए तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास ना एक ये वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, आप इसको यू कर लो, CH डबल बॉन्ड CH और ये। अब बेटे मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड होना था, तो बेटे आप ये देखें बहुत आसान। अब देखो, अब आप देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 है मेरे पास बेटे, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन। अब 6 कार्बन का कैसे हुआ होगा, क्या मैंने ये 3 मॉलिक्यूल ये लिए होंगे, CH2 और सॉरी यहाँ पे CH आ जाएगा ना, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड और H, एक ये मॉलिक्यूल ले लो बेटे, एक मॉलिक्यूल और ले लेता हूं यहाँ पे ना मैं C, इसको मैं U करके लिख रहा हूं अगले वाले को, ठीक है, CH2 और ये C डबल बॉन्ड और ये H आ गया बेटे। देखो बहुत इजी ना, यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, इस H को ना इसके साथ जाके अटैच कर दो और इनको आपस में ज्वाइन कर दो। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा देखो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये इसके पास चला गया, OH चला गया, ये H नीचे कर लो और इस पूरे ग्रुप को इसके साथ क्या कर दो, हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अब बेटे आपने क्या करना है, आपने ना यहां से OH और यहां से H निकाल दो, तो बेटे मेरे पास डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ऐसे ही है। आपने ये देखा मैंने 2 लीनियर मॉलिक्यूल लिए तो ये मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आया, इसका मतलब है कि मुझे यहां पर वो एल्डिहाइड लेना है जिसमें ब्रांच लगी हो। मैंने कैसे, मैं कौन सा लूंगा, CH3 CH3, ये देखो, क्या मैं अगर इसको ले लेता, अगर मैं इसको ले लूं तो बेटे ये ज्यादा अच्छा नहीं, मेरे पास ये ब्रांच वाला आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया, ये देखो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है, ये ले लिया और इसके साथ मैंने, अब देखो मेरे पास कितने कार्बन, 4 हो गए, अब मुझे 2 कार्बन एथेनॉल चाहिए बेटे, ये एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ना, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये जब आप FSC पढ़ते हैं तो वहां टीचर ही आपको वेरिएशन देते हैं। अब बेटे आपको पता है ये इसके साथ जाके ये H उसके पास चला जाएगा, आपस में अटैच कर दो, ठीक है, आपको सिखाने के लिए पॉइंट सिर्फ बताया। तो बेटे इसके लिए क्या राइट आंसर है, 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल। कहता है एल्डिहाइड कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म डैश एंड विद 2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म डैश। बेटे एल्डिहाइड आपको पता है, आपकी बुक का रिएक्शन है, हमारा एसिड एल्डिहाइड जब अल्कोहल से एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, C2H5 अगर आप ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl कंडीशन लेते हो, तो बेटे होगा क्या कि यहां से ना सबसे पहली बात ये है कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर आके क्या बनेगा, CH3 और ये आ रहेगा OH और ये H और ये O, C2H5 बन गया बेटे, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। और अगर मैं इसकी दोबारा इसको मैं ट्रीट करूं एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ, तो बेटे आप जानते हैं क्या बनने वाला है, यहां पर मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, C2H5OH ले लिया ना, C2H5OH ले लिया ना, C2H5OH ले लिया। अब बेटे बहुत इजी, यहां से क्या होगा, ये OH और ये H वाटर निकाल दो, ये वहां जाके लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड एज द, आपको आइडिया है, दिस इज कॉल्ड एज द एसिटल। बेटे इसको एसिटल कहते हैं। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, दिस इज 1, दिस इज 2, ये है इथॉक्सी 1,1 डाइथॉक्सी इथेन। तो पहले हेमी एसिटल बाद में एसिटल बना। कहता है एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन अल्कोहल्स व्हाइल कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल। बेटे याद रखिएगा हमारा एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल। बेटे आपको पता है एल्डिहाइड हमारे प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन्स हमारे सेकेंडरी अल्कोहल से बनेंगे। The hybridization of carbonyl bonded with oxygen of aldehyde and ketone। बेटे ये वाले कार्बोनाइल की बात कर रहा है आपके पास एल्डिहाइड, और ये वाला आपके पास आ जाएगा कीटोन की बात कर रहा है ना, यहाँ कीटोन लगा दो। कहता है डैश, ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे, आप सारे बच्चे जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 चीजें देखी जाती है ना, एक लॉन पेयर, एक सराउंडिंग एटम। लॉन पेयर और सराउंडिंग एटम का सम अगर 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर और सराउंडिंग एटम, बेटे सराउंडिंग एटम ये कहते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के सराउंडिंग में देखो डबल बॉन्ड से एक ही एटम है ना, ये एक एटम लगा हुआ है, इसको कहते हैं सराउंडिंग एटम। और इसके सराउंडिंग कहते हैं 1 और 1 जो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम सराउंडिंग एटम कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे आपने देखने हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, आपने 2 चीजें, सराउंडिंग एटम और लॉन पेयर। तो बेटे 2 लॉन पेयर, एक सराउंडिंग एटम, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। बेटे इसकी भी sp2 और इसकी भी sp2। और अगर उनका डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, देयर नेचर इज, बेटे अगर डायपोल मोमेंट जीरो ना हो तो वो कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, पोलर।
sp2 and polar। कहते हैं which product is formed by the air oxidation of ethylene and which catalyst is used। बेटे आपको पता है इथाइलिन हमारा इथाइलिन ये है ना, देखिए राइट, सिमेट्रिकल एल्कीन है बेटे। सिमेट्रिकल से हमारे पास बनते हैं एल्डिहाइड्स बनते हैं, याद रखना है एयर ऑक्सीडेशन के लिए वैकर्स, इसको वैकर्स मेथड कहते हैं। और अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो ना, अनसिमेट्रिकल ये वाले, तो बेटे इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, कीटोन इज द प्रोडक्ट। तो बेटे मैं सिंपली ये कह सकता हूं टर्मिनल एल्कीन्स, नोट याद कर लो कि हमारे जो टर्मिनल एल्कीन्स होते हैं, टर्मिनल एल्कीन्स वो हमें क्या देते हैं, वो हमें कीटोन्स देते हैं। आप सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक को छोड़ दो। अब बेटे इसको निकाल के, क्योंकि ये तो वैसे छोटी सी एक एग्जांपल है, इथीन, इससे एल्डिहाइड, बाकी जितने भी टर्मिनल एल्कीन्स होंगे ऑल दे गिव्स अस अ कीटोन। तो बेटे क्या होता है इसमें, एल्डिहाइड प्लाटियम क्लोराइड इसमें कैटलिस्ट होता है, क्यूप्रस क्लोराइड उसका प्रोमोटर होता है। When acetaldehyde reacts with the two molecules of alcohol, what type of ether is formed? बेटे two molecule जब बने थे तो आपने पीछे देखा था C2H5 और OC2H5। बेटे एक ही कार्बन पे दो ग्रुप्स हों हम उसको क्या कहते हैं, जेमिनल। और एक ही कार्बन दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो ग्रुप्स हों हम उसको विसिनल पढ़ते थे, तो दिस इज अ जेमिनल। साइक्लोहेक्सानॉल इज, बेटे साइक्लोहेक्सानॉल, ये सॉरी मैंने पाई बॉन्ड नहीं लगाना यहां, साइक्लोहेक्सानॉल इज, बेटे ये लगा लो OH। बेटे ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, इट इज फर्दर बॉन्डेड विद द टू कार्बन। आपने कार्बन की अटैचमेंट देखनी होती है और वो कार्बन इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये भी ख्याल करना है आपने, ठीक है। ये जो कार्बन है ना, जिससे ये वाला जो कार्बन जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं ना, साथ जिससे अटैच है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज। आप इसको आप sp3 हाइब्रिडाइज को छोड़ दो, आप फिलहाल यूं याद रख लो अटैचमेंट ऑफ कार्बन। तो बेटे अगर अटैचमेंट ऑफ कार्बन दो के साथ है ना, तो बेटे याद रखिएगा वो हमारा सेकेंडरी होगा। अगर हमारा वो कार्बन जिससे OH अटैच है और वो कितने कार्बन से अटैच है, वो 3 से अटैच है, तो वो हमारा टर्शरी होगा, और 1 से अटैच है तो हमारा वो प्राइमरी होगा। बेटे मैं हाइब्रिडाइजेशन वाली बात भी थोड़ी क्लियर कर दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाए कि ये आपके पास अल्कोहल है, तो बेटे हमने कैसे देखना है, इसके साथ जिस कार्बन के साथ OH अटैच, इट इज फर्दर अटैच विद दिस कार्बन। देखो अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 जिससे मर्जी अटैच हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी जिसके साथ OH अटैच है ना, वो साथ, चाहे वो कार्बन sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 sp नो इशू एट ऑल, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। लेकिन बेटे इस कार्बन को और इस कार्बन को हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड मौजूद है एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग किन कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी कहोगे, कि जब आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन साथ जिससे मर्जी अटैच हो, कोई मसला नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं कहेंगे। सो इट इज अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों आई होप सो आप लोगों को ये डिस्कशन समझ आई होगी। मैंने बहुत डीप आपसे चीजें डिस्कस की, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड करने की कोशिश की। आई होप सो कि आप में से बहुत सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। बच्चों विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।